इस वाली वीडियो में हमने सूट की कटिंग करनी है। ये वो सूट है और सूट का मेजरमेंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया सारा। ठीक है, जो भी इसका मेजरमेंट है यहाँ से चेस्ट से, पेट से, हिप से, ये सारा मेजरमेंट मैंने यहाँ नोट कर लिया है। और ये सूट से नाप लेके कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। इसके बाद जो मैं बताऊँगा आने वाली वीडियो में, वो बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेके काटते हैं उस तरीके से बताऊँगा। फिलहाल हम सूट के नाप से सीखते हैं किस तरीके से कटिंग करना है। इसको हमने साइड में रख लेना है। मेजरमेंट हम समझ लेते हैं। सूट की लेंथ है 37 इंच, चेस्ट 21 इंच रेडी रहेगा, पेट 19.5 इंच रेडी रहेगा, हिप 21 इंच रेडी रहेगा, शोल्डर 14 इंच है, स्लीव लेंथ 5.5 इंच है, हाफ स्लीव है, फ्रंट नेक है 7 इंच, बैक नेक है 8 इंच। एक पैटर्न के हिसाब से मैंने कपड़ा ले लिया है कि आपको एक सूट कटिंग करने का तरीका बता सकूँ। ये सूट का कपड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है। अब हमने इसको रख देना है साइड में और इसको कर लेना है ऐसे डबल फोल्ड। सूट का कपड़ा भी इसी तरीके से डबल फोल्ड होता है। ठीक है, इस तरीके के करने के बाद सबसे पहले आप ऊपर का निशान लगाएंगे। आप इसका इस्तेमाल स्केल रखिए पास में, ये सीधा इस तरीके से रख के यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब हम निशान लगा लेते हैं। इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। ठीक है, हर साइज़ का अलग अलग हिसाब से ये आर्म होल डाउन होता है। इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, जिसमें आपको मालूम चल जाएगा किस तरीके से हर साइज में आर्म होल हमें रखना है। फिलहाल इस वाले मेजरमेंट में हमने सिर्फ 6 इंच रखना है। यहाँ से हमें 8 इंच पे रखना है जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है। आर्म होल के निशान से 8 इंच का पेट है। ठीक है, यहाँ से 20 इंच जो हमारा चाक खुलेगा। अब आधा इंच ऊपर मार्जिन भी दबना है, तो हमने यहाँ पे रखना है 20.5। ठीक है, 20.5 पे इस तरीके से रखिए ताकि आधा इंच ऊपर दब जाए, बाकी यहाँ से चाक हो जाए रेडी। और यहीं से हमने लगा लेना है लेंथ का निशान। लेंथ है इसका 37 इंच, आधा इंच ऊपर मार्जिन दबेगा और हमने यहाँ 37 इंच पे इस तरीके से रखना है। और नीचे रख लेना है 2 इंच का मार्जिन। इसी तरीके से यहाँ भी 37 इंच, 37.5 पे ऊपर रखना है और नीचे 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब हम ये सारे निशान पहले सीधा कर लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला बात है शोल्डर में। ठीक है, शोल्डर का निशान लगेगा वो बैक नेक के हिसाब से लगता है। इसमें बता दें हम कि बैक नेक है इसका 8 इंच इसका बैक नेक तैयार चाहिए, तो बैक नेक के हिसाब से ही शोल्डर लगेगा। इसके बैक नेक के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर का निशान लगेगा 5 इंच पे। बैक नेक जितना डीप होगा उतना ही कम शोल्डर का निशान लगेगा, ताकि शोल्डर लटके ना नीचे की तरफ। बाकी शोल्डर लटकने लगता है वो इसी कारण क्योंकि हम बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से शोल्डर काट देते हैं और बैक नेक का ध्यान नहीं देते। और किस वाले मेजरमेंट में कितना कितना रखना है शोल्डर, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल, बहुत जल्द आपके पास पहुँच जाएगा। यहाँ 5 इंच रखिए और यहाँ पे 2 सूत कम कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 सूत कम होगा, 2 सूत कम कर दिए हमने। अब यहाँ से हमने लगाना है चेस्ट का निशान, यहाँ से यहाँ तक। तो 10.5 पे 21 इंच आता है हमारा, 10.5 का 21 तैयार आ जाएगा। और 2 इंच हमने रखना है मार्जिन। पेट में भी हमें 19.5 तैयार करना है। 19.5 जो आएगा 9.25 पे आएगा। ठीक है, 9.5 का हो गया 19 और 9.25 का हो गया 19.5। 19.5 का हमने यूँ रखा और 2 इंच पे हमने मार्जिन रख दिया। हिप का हमें इसी तरीके से रखना है 10.5 पे और 2 इंच में रखना है मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ टोटल 12.5 आ रहा है, तो यहाँ बॉटम में भी टोटल 12.5 रख देंगे और अंदर की तरफ 2 इंच जो है अंदर कर लेंगे। यानी कि जितना हिप रहेगा 10.5 उतना ही बॉटम भी रहेगा। इसको इतना करने के बाद ये निशान को हम सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले ये निशान को सीधा कर लीजिए, इस तरीके से इसको कर लीजिए। इसको इस वाले स्केल से सीधा कर लेंगे। इसको हमने ऐसे हल्का हल्का राउंड लेते हुए गोलाई घुमा लेना है इस तरीके से। इसका एक दूसरा तरीका है कि ये जो कोना है जो यहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है,
यहाँ से 1.5 इंच ऐसे उठा के रखिए, ठीक है। ये आपको एक सेंटर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप गोलाई बना सकते हैं। एक निशान रह गया ये वाला अंदर वाला, जो ये तैयार रखना है हमने यहाँ से इस चीज़ का। अब ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया फ्रंट का। इसी तरीके से फ्रंट का निशान लगाना है, सूट आपका बेहतरीन कट जाएगा। अब हमने इसको काट देना है यहाँ से। ये कटिंग करने के बाद तो यहाँ पे एक झटका लेना है, ठीक है, और एक झटका यहाँ लेना है हिप के पास, ठीक है। ज़रूरी होता है ये दोनों चीज़। तो एक वाला भी इसी तरीके से आप डबल फोल्ड कर लीजिए। जो हमने फ्रंट काटा है, फ्रंट को इसी तरीके से इसके ऊपर रख लेना है। इसको यहाँ से ऐसे बराबर काटिए और यहाँ से आधा इंच छोड़ के काटना है, यानी आधा इंच प्लस रहेगा बैक, ठीक है। फिक्स नहीं रहता, यहाँ से आधा इंच प्लस रहेगा। फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। इसमें एक काम क्या करना है आपको कि आर्म होल को हमें नाप लेना है। क्या होता है कि बाजू हम काट लेते हैं, फिर बाद में हम नापते हैं तो बहुत छोटा बड़ा हो जाता है। पहले ही नाप के काटेंगे, बिल्कुल फिक्स कटेगा। तरीका ये है नापने का कि यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए आप इंची टेप को घुमाते रहेंगे इस तरीके से। ऐसे घुमा लीजिए। यहाँ पूरा हो गया 11, आधा इंच यहाँ पे दब जाएगा ऊपर कंधे की तरफ, बचेगा 10.5 को यहाँ रखिए दोबारा, ठीक है, उसी निशान पे। और फिर इसको ऐसे इस तरीके से घुमा लीजिए। बैक में हमने ये बैक का भी अभी हमने नापा, ठीक है। पहले हमने फ्रंट का नापा, उसके बाद बैक का। ये टोटल आ गया 20.5 में आधा इंच ऊपर दब जाएगा, बच गया 20 इंच। तो 20 इंच आर्म होल इसका तैयार है। 20 इंच आर्म होल के हिसाब से हमें बाजू काट लेना है। तो ये बाजू का कपड़ा हमने ले लिया है साइड से, ठीक है। ये दूसरा पैटर्न कपड़ा ले लिया हमने। अब इसको क्या करना है, ये हमने डबल फोल्ड कर रखा है, इसको इस तरीके से ऐसे रखना है, ठीक है। और डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा ऐसे कर लेना है बिल्कुल बराबर, यानी कि हमने इसका फोल्ड 4 तय कर दिया है। 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 फोल्ड हो गए। अब ऐसे डबल करके हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर करके ये हम सीधे सीधे नहीं, सबसे पहले एक निशान ऊपर लगाएंगे। ये जो फालतू करनी है ये कट के निकल जाएगा। अब हमने इसकी स्लीव लेंथ 5.5 इंच तैयार करनी है। तो आधा इंच ऊपर मार्जिन दबेगा तो हो जाएगा 6। तो हमने रखना है 6 इंच पे, और नीचे हमने 1.5 इंच मार्जिन लेना है। इसी तरीके से 6 यहाँ भी रखें और 2 इंच 1.5 इंच मार्जिन ले लें, और इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। ये हो गया स्लीव लेंथ का मार्क। अब ये लगाना है हमें आर्म होल डाउन का। तो ये हमने लगाना है 3.5 इंच पे। ये हमने 3.5 इंच पे आर्म होल डाउन किया है, ठीक है। ये आप 38 से लेके 44 तक 3.5 इंच पे डाउन करेंगे, और उससे अगर नीचे छोटा साइज आ जाएगा तो आप 3 इंच पे ही करेंगे। इसका यही एक शॉर्टकट तरीका है। और ऐसे ही हमने निशान लगा लेना है। जैसे कि हमने फ्रंट में 20 इंच नापा था, 20 इंच का आधा करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच को आप इस तरीके से ऐसे रखिए। ये ऊपर वाला जो निशान लगाया हमने, यहाँ पे 10 इंच को रखिए, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे निशान लगा लीजिए, और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रख लीजिए, ठीक है। यहाँ का जो हमने बाइसेप्स का, ये जो हमने मोहरी तैयार करनी है हाफ स्लीव की, ये हमने करना है 14 इंच पे, ठीक है। 14 इंच पे हमने ये तैयार कर लेना है, और 2 इंच मार्जिन रखेंगे। इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से भी ये सीधा हो जाएगा, और नीचे जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको हमको तिरछा रखना है इस तरीके से, ठीक है। तिरछा रख के, और ये ऊपर से इस तरीके से आप गोलाई घुमा लीजिए। स्लीव काटने के बाद यहाँ जो हमने ये कटिंग किया है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे झटका लगा लेंगे, ठीक है। और एक तरफ एक झटका यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम खोल लेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे। खोल लेने के बाद हमें एक तरफ, जिधर हमने ये निशान लगाया उधर की तरफ से हमें आधा इंच काट के निकाल देना है, बिल्कुल गोलाई में।
ये, यानी फ्रंट की तरफ, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इतना काट के निकालने से वहाँ का झोल ख़त्म हो जाता है और बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है वहाँ पे। तो यानी कि फ्रंट की तरफ से हमारा ये रहेगा आधा इंच कम और बैक की तरफ से रहता है आधा इंच बड़ा, जैसे कि फ्रंट और बैक में हमने जैसे ये सूट कटिंग करी है, बैक में आधा इंच बड़ा है, फ्रंट में आधा इंच छोटा, उसी तरीके से बाजू भी कटता है, तभी बढ़िया बाजू चढ़ता है और बढ़िया अच्छा लगता है। तो ये हमने सूट की कटिंग कंप्लीट कर ली है, इसी तरीके से सूट की कटिंग करेंगे। सो इसी तरीके से कुछ नया फॉर्मूला सीखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप कुछ नया सीखते रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो में।